और जैसे बिहार का रिजल्ट आया, और बिहार के रिजल्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से काफी गरीब परिवार के, काफी मेहनत करने वाले परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं, वो सफल हो रहे हैं। और दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का कार्य। वीरेंद्र कुमार, जिसके बारे में हम एक, आप लोगों ने, किसी ने, स्टूडेंट्स ने भेजा था, जिसमें देखा कि पिताजी जो उनके हैं पॉपुलर हैं, जूता बनाने का काम, मोची जिसको आप लोग कहते हो। माता उनकी जनवरी में एक्सपायर हो गई, लेकिन उसके बाद भी उस बंदे ने विपरीत परिस्थितियों में अपना हौसला नहीं खोया और लगा रहा और सफल हुआ। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रेरणादायक लोग जो हैं, वो आपको प्रेरणादायक जो कहानियां हैं, वो आपको आपके अगल बगल में देखने को मिलेगी। प्रेरणा के लिए जरूरत नहीं है कि आप कुछ दूर जाएं, या आपके समाज में, आपके आसपास में ही ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे जो कि आप ही के फील्ड में हैं, और जो आप सपने देख रहे हैं, उन्होंने अपने मेहनत से अपने सपने को क्या किया, चरितार्थ किया, उसको पूरा किया। तो मैं अभी भी आपसे यही गुजारिश करूंगा दोस्तों कि भटकाव से बचिए, सपने को पूरा कीजिए। क्योंकि भटकाव अगर आप करोगे तो सपने पूरे नहीं होंगे आपके, और सपने पूरे नहीं होंगे तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूं एक ही बात कि जीवन को कुछ ऐसे जिया कीजिए कि आपके जाने के बाद भी आपके ना रहने का लोग अफसोस करें। जीवन को एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, जीवन को अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, कि लोग जो हैं वो धर्म, राग, द्वेष, पार्टी, इन सभी से हटकर बस आपका अनुकरण करें, बस आपको अपना प्रेरणा स्रोत माने। समय ज्यादा निकला नहीं है, अभी भी आप लोग के पास समय है। अक्टूबर में, 17 अक्टूबर के आसपास एग्जाम होंगे, और उस समय का आप प्रयोग कर सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, सब दिन होत ना एक समान। सभी दिन जो है एक समान नहीं होते। कभी जीवन में काफी दुख आएगा, कभी काफी खुशी आ जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है? ज्यादा खुशी के पल आए तो उसमें भी पेशेंस रखना है, उसमें भी हवा में उड़ना नहीं। ज्यादा दुख का पल है तो उसमें भी टूटना नहीं। उतार चढ़ाव जो लगा रहेगा उसके साथ आगे बढ़ना है, और यही मानना है कि यही जीवन है, और इसी जीवन से आपको लड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो बार बार मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं ना, कि रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। अब कछुए के चाल से बस आगे बढ़ते रहो दोस्तों। विश्वास करो, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके अंदर इतना धैर्य है, आप इतने शक्तिशाली हो, मस्तिष्क से भी, बाहुबल से भी, कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी आपको तोड़ नहीं पाएंगी। बस आप अपने आप को पहचानने में कमी कर जाते हो। खुद को पहचानो, बजरंग बली मत बनो, और ना ही मुझे जामवंत बनाओ। मैं बार बार एक बात कहता हूं, कुछ याद करो तुम तो पवन अपना बालपन, है ना? तो आप भी अपने उस बालपन को, जो बालपन आपके मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ है, उसको याद कीजिए, उसे फिर से उत्प्रेरित कीजिए, और खुद को उत्साहित कीजिए। सब कुछ होगा, और होगा वही जो आप चाहोगे। सोच को मोच मत आने दीजिए, क्योंकि सोच को अगर मोच आ जाएगा ना, तो फिर जो ये आपने सपने देखे हैं, जो आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, उसमें पिछड़ जाओ। ठीक है, चलिए। अगला न्यूज है दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस का लिया हुआ न्यूज है, बीजेपी बीजेडी लॉक्स हॉर्न्स ओवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, द रूलिंग बीजेडी एंड अपोजिशन बीजेपी इन ओडिशा ऑन सैटरडे एंटर्ड इनटू अ ब्लेम गेम ओवर द रिसेंटली, जो आपका अभी एसडीजी का एक रिपोर्ट आया है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो रिपोर्ट आया है,
इस रिपोर्ट को लेकर, जिसमें उड़ीसा के बारे में बताया गया कि उड़ीसा की स्थिति जो है वो खराब है, उसको लेकर बीजेडी, जो कि इस समय वर्तमान जो पार्टी जो है वो जो पक्ष में है, जो सत्ता दल में, और बीजेपी, ये आमने सामने आएगा और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण शुरू कर। बीजेपी एमपी अपराजिता सारंगी alleged that the BJD, which is ruling the state for over 2 decades, have been misleading the people of Odisha in the name of world-class project, as it is among the bottom 5 states in the list of HTG report prepared in collaboration with the United Nations। ठीक है, तो बीजेपी के एक एमपी हैं अपराजिता सारंगी, इन्होंने कहा है कि बीजेडी जो है लगभग 2 दशक से 20 सालों से इनकी सरकार है उड़ीसा में, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि उड़ीसा की जो जनता है उनको गुमराह कर रही है, और उसका जीता जागता उदाहरण जो है, जो कि आपके सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में उड़ीसा 5 बॉटम 5 स्टेट में, मतलब पीछे से 5 जो स्टेट है, कहते हैं ना कि मैं तो टॉप 5 में हूं, या मैं कहते हैं ना मैं 5 नंबर हूं, तो कहां से आगे इसके पीछे से, तो पीछे से जो है उड़ीसा जो है वो 5 स्टेट्स के अंदर काउंट हो रहा है, जिसके चलते वहां हो हल्ला मच गया। और ये जो एसडीजी रिपोर्ट है, ये यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके ये बनाई जाती है। After 21 years of the BJP government, why are 33% of people of Odisha below poverty line, while Andhra Pradesh BPL is only 9.2% शेयर। इन्होंने पूछा कि भाई 21 साल से बीजेडी की सरकार है, बीजू जनता दल की सरकार है, उसके बाद भी 33% से अधिक उड़ीसा के जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे क्यों हैं, जबकि वही आंध्र प्रदेश में हम बात करें तो केवल 9.2 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। प्रश्न तो वाजिब है, बस प्रश्न की राजनीतिकरण ना हो, तो प्रश्न तो वाजिब है कि ऐसा क्यों, उड़ीसा इतना पिछड़ा क्यों है, क्या स्थिति है कि आज भी लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, स्थिति काफी खराब है ना। इन सारी चीजों पे मुद्दे पे चर्चा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया, ठीक है ना। और दिसंबर 2018 में शुरू होने के बाद यह सूचकांक भारत में व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में की गई प्रगति की निगरानी के लिए एक प्राथमिक उपकरण जो वो बन गया। यह सूचकांक जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैश्विक लक्ष्यों पर रैंकिंग देकर उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021 भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से क्या किया गया है, विकसित किया गया है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, कि राष्ट्रीय सांकेतक फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ संरक्षित 115 संकेतकों के पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को आंकता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग किस प्रकार की जाती है, कैसे आकलन किया जाता है, तो दोस्तों ये एसडीजी इंडिया जो है वो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 16 एसडीजी पर लक्ष्य वार स्कोर की गणना करता है, ठीक है ना। 16 सतत विकास लक्ष्य है, जिसमें आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, जल है, शुद्ध जल मिलना चाहिए, शुद्ध वायु मिलना चाहिए, तो ऐसे करके कुल 16 जो आपके लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य में उनका परफॉर्मेंस क्या है, उस परफॉर्मेंस के बेस पे क्या करता है कि 0 से लेकर 100 के बीच में उनको अंक देता है, स्कोर करता है, ठीक है ना। अब किस राज्य या केंद्र शासित का स्कोर जितना अधिक होगा, ठीक है ना, उसका मतलब यही है कि वो अपनी दूरी तक लक्ष्य हासिल कर लिया होता है, मतलब उसने उतना लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर एक फोटो है द हिंदू में, ये रिपोर्ट जब आई तो द हिंदू में इसी फोटो के माध्यम से एक पिता पुत्र आपको दिख रहे हैं, उड़ीसा का एक गांव है ना। और ये कहा गया कि आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, वहां सरकार के द्वारा आवास आवंटित है, तो ये आवास अभी तक इनको क्यों नहीं मिले, है ना। भाई प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण और शहरी, तो आज तक आवास क्यों नहीं मिले, कुल मिला के योजनाओं का कार्यान्वयन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके माध्यम से यही समझाने की बात की गई है, और इसीलिए बीजेपी और बीजेडी के बीच में, क्योंकि बीजेपी जो है केंद्र सरकार की पार्टी है, दूसरी बात है कि कलकत्ता उड़ीसा के बंगाल के बाद अगर हम देखें तो बीजेपी का जो अगला जो लक्ष्य है वो है उड़ीसा विजय, है ना। वो दूसरी बात है कि बीजेडी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तो
उड़ीसा में जो सरकार की कमियां हैं, उस कमियों को उजागर करने की बात हो रही है, उस कमियों को सामने लाने की बात हो रही है, जिसके माध्यम से बीजेडी यानी कि जो वर्तमान सत्ता पक्ष की जो सरकार है, उसकी सच्चाई जो है वो उड़ीसा के जनता के सामने लाया जाए। ठीक है, यही आपका ब्लेम गेम है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का। इसके ऊपर हम बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग किस प्रकार की जाती है, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर करता है, गणना करता है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 0 से लेकर 100 के बीच होती है और किसी राज्य के साथ। ठीक है, तो ये आपका है। इसके अलावा हम बात करें तो सूचकांक के जो नवीनतम निष्कर्ष हैं, इसमें यह कहा गया कि देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। यह वर्ष 2019 में 60 अंकों से सुधरकर 2020-21 में 66 हो गया है। यह सुधार कहां कहां देखने को मिला है, तो आपको याद होगा कि सरकार की योजना थी हर जल नल, हर घर जल, हर घर नल करके, मतलब हर घर नल और हर घर जल करके था। यानी कि उनका पूरा योजना क्या था कि घर घर जो है वो साफ पानी, साफ पेयजल पहुंचे, है ना। स्वच्छता आप जान ही रहे हो, सरकार की जो योजना घर घर शौचालय बनाने की। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर बात किया जा रहा है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, और सरकार ने जिस प्रकार से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जिस प्रकार से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किया है। ठीक है, जिस प्रकार से हम देखें तो पेट्रोलियम में जो आपके पेट्रोल है या डीजल में, उसमें जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बायोडीजल का मिश्रण या एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो सके, है ना। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर में से या आपके एसी में से जो गैस है वो इस प्रकार गैस बनाए जा रहे हैं जो कि आपके इको फ्रेंडली हैं, जो गैस है उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो सरकार ने जिस प्रकार से जल पर, जिस प्रकार से स्वच्छता पर, जिस प्रकार से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर बात किया गया है, और जिस प्रकार से इस पर कार्य कर रहा है, उनके प्रदर्शन में सुधार आ रहा है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्यों में इनको 2019 की तुलना में हम देखें तो भारत की स्थिति जो है वो 6 अंकों के साथ कुछ बेहतर हुई। केरल ने 75 अंक हासिल करते हुए अपने शीर्ष रैंक बरकरार रखी। इसके बाद दूसरा नंबर जो है हिमाचल और तमिलनाडु पर का है, जो कि 74 अंक के साथ है। ठीक है ना। इस वर्ष के भारत सूचकांक में बिहार, झारखंड, असम का अगर हम बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो इन 3 राज्यों का है। चंडीगढ़ ने 79 अंक हासिल करते हुए केंद्र शासित प्रदेश में अपना शीर्ष स्थान बनाया है, और इसके बाद दिल्ली जो है वो सेकंड स्थान पर। ये टॉप 5 पोजीशन, बॉटम 5 पोजीशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। टॉप 5 पोजीशन पे हम बात करें तो मैंने कहा केरला जो है वो 75 के साथ नंबर 1 पे है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 के साथ सेकंड नंबर पे। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड 72 के साथ जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। सिक्किम की बात करें तो 71 के साथ आपके फोर्थ पोजीशन पे, और महाराष्ट्र की बात करें तो 70 के साथ जो है आपका फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है ना। बॉटम के बारे में हम बात करें दोस्तों, बॉटम 5 पोजीशन जो है वो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा जो है वो 61 नंबर पे है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है वो आपका नीचे से जो है चौथे नंबर पे, नीचे से 5वें नंबर पे छत्तीसगढ़, ठीक है ना, आपका छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा। आसाम की बात करें तो नीचे से तीसरे नंबर पे है। झारखंड की बात करें तो नीचे से दूसरे नंबर पे है, और बिहार की बात करें तो नीचे से पहले नंबर पे बिहार है। काफी खराब स्थिति अगर हम बात करें तो बिहार की है ना। और ये स्थिति हमें दिख ही रही है, स्वास्थ्य सही नहीं। कोरोना के काल में हमने देखा कि काफी सारे राज्य सरकारों या काफी सारे हॉस्पिटल का जो है वो असली चेहरा सामने आ गया। सरकार के द्वारा वेंटिलेटर दिए गए हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं, ऐसा नहीं देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं पहुंची हैं। आप सीधे केंद्र सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगर केंद्र सरकार के पास से सुविधाएं नहीं पहुंची तो हॉस्पिटल में वो वेंटिलेटर वैसे पड़े हुए नजर नहीं आते। केंद्र सरकार ने क्या किया कि वेंटिलेटर दे दिया। वैसे स्वास्थ्य आप जानते हैं कि राज्य सरकार का मुद्दा है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है ना। सिद्धार्थ आहूजा, स्वागत है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि यहाँ केंद्र सरकार ने काफी सहयोग किया राज्य सरकारों को, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार अगर अपनी भ्रष्टाचार से, अपने, ये कहते हैं ना कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तक आप मन से इच्छा नहीं रखोगे तब तक वो लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कई सारे राज्य सरकारों के हमने देखा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो शिक्षित ना होना भी एक बहुत बड़ा
इन सभी राज्यों के लिए ड्रॉबैक है। जैसे केरला के बारे में हम बात करें तो केरल के जो लोग हैं वो शिक्षित हैं, तो ज्यादा शिक्षित होंगे तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगा, और जब आपके अधिकारों के बारे में जानकारी होगा तो सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बनेगा कि सरकार मजबूरी में भी उन सारी सुविधाओं को लेकर आएगी। जब लोग जो हैं वो शिक्षित नहीं होंगे, और शिक्षित होंगे भी तो जब आपके राज्य में जब आपको नौकरी नहीं मिलेगा तो आप जो पलायन करेंगे, आप जो माइग्रेट करेंगे अदर स्टेट, जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में किसी भी प्रकार से रोजगार नहीं है, तो रोजगार की तलाश में लोग जो है वो आपके मेट्रो सिटीज, चाहे मुंबई हो, चाहे आपके दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो या कोलकाता हो या अन्य जो भी आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां आपका क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो ये सब चीज कुल मिला के मैं बात करूं तो राज्य सरकार जिस प्रकार से ये कमियां कर रही है, राज्य सरकार जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप नहीं कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, यही कारण है कि जो सतत विकास लक्ष्य को जो हमें हासिल करना है, 2030 तक हमें लक्ष्य हासिल करना है, उसमें अभी भी हमारी स्थिति जो है वो काफी खराब बनी हुई। ठीक है, तो गोल वाइज टॉप स्टेट्स यूपी की अगर हम बात करें तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं, हो सकता है कि ना समझ में आए, फिर भी गोल 1 में बात करें, नो पुअर्टी यानी कि कोई गरीबी नहीं है, ऐसे दो राज्य हैं तमिलनाडु और दिल्ली। ठीक है, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। टोटल 16 गोल हैं, उन 16 लक्ष्य जो हैं, 16 गोल हैं, उस पर एक एक करके मैं चर्चा करूंगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उन लक्ष्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि उन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो सबसे बात करें पहला गरीबी, तो दो राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से आपके, तमिलनाडु और दिल्ली, जहां की गरीबी बिल्कुल नहीं है, इन्होंने अपने यहां से गरीबी को खत्म कर दिया। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुजरात और दिल्ली, दो राज्य ऐसे हैं जो कि हेल्थ के सेक्टर में हम बात करें तो इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि गोल 3 है। गोल 2 में अगर हम बात करें जीरो हंगर, तो केरला और चंडीगढ़ यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं। इसका अगर आप चाहो तो रिकॉर्ड अगर आप करना चाहो तो मैं फिर से इसको एक बार बोल दूं, है ना, कोई रिकॉर्ड करना चाहता है तो एक बार मुझे बता दो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं यहां से, इसको रिकॉर्ड करके आप वीडियो शेयर कर सकते हो, है ना, गोल वाइज टॉप स्टेट्स, ठीक है ना। चलिए तो मैं फिर से कर रहा हूं, आप लोग रिकॉर्डिंग बंद कर लेना। तो गोल वाइज टॉप स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट